तो दोस्तों वैसे तो ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इवन ये एक ऐसा मिसाइल है जिसे मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल भी कहा जाता है। मतलब हर एक तरीके के प्लेटफॉर्म से इसे दागा जा सकता है। पर पाकिस्तान के साथ हुए हाल ही के घटना के बाद ये मिसाइल और भी हाईलाइटेड हो चुका है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 20 साल सर्विस के कंप्लीट होने के बावजूद अभी भी ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जिसका तोड़ दुनिया के पास नहीं है। इवन इसे एक तरीके से अनस्टॉपेबल मिसाइल भी कहा जा सकता है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल अब 800 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बनाने का क्षमता रखता है। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सीडेंटली फायर होने का घटना है, मतलब जिस घटना में एक ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर होकर पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर प्रवेश किया था, वो मिसाइल को काफी अधिक हाईलाइट किया है। हाईलाइट होने का कई सारे कारण हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण तो ये है कि 120 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर ये मिसाइल चला गया था। दोस्तों ये घटना जहां पे ब्रह्मोस मिसाइल के 20 साल सर्विस में पहला ऐसा घटना है जिसमें मिसाइल हॉस्टाइल देश के मतलब दुश्मन देश के एयर स्पेस के अंदर प्रवेश किया हो, तो वहीं पे ये घटना ये भी प्रूव करता है कि अभी भी ये मिसाइल अनस्टॉपेबल है और किसी के पास भी इस मिसाइल को रोकने का क्षमता नहीं है। दोस्तों बेसिकली आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2001 में ब्रह्मोस मिसाइल को पहली बार ऑपरेशनल किया गया था और आज के दिन तक ब्रह्मोस मिसाइल करीबन 20 साल का अपना सर्विस लाइफ गुजार चुका है। पर अभी तक दुनिया के किसी अन्य देश की तरफ से ना ही इस मिसाइल के बराबर का कोई मिसाइल बनाना संभव हो पाया है और ना ही इस मिसाइल का तोड़ निकालना संभव हो पाया है, जिसका एक जीता जागता सबूत है हाल ही के घटना जहां पे 120 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर तक जाने के दरमियान जब यह मिसाइल 3 मिनट तक भी पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर था, तब भी पाकिस्तान के द्वारा ना मिसाइल को ट्रैक करना संभव हो पाया है और ना ही पाकिस्तान इस मिसाइल को मार गिरा सका। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास ऐसा कैपेबिलिटी है ही नहीं कि यह मिसाइल को हवा में ट्रैक कर सके, जबकि मार गिराना तो दूर का बात। दोस्तों पहली बार जून साल 2001 में इंडिया और रशिया की तरफ से ज्वाइंटली अनाउंस किया गया कि ज्वाइंटली बनाए जाने वाले PJ-10 जिसे कि ब्रह्मोस मिसाइल भी कहा जाता है, जो कि माक 3 के रफ्तार से उड़ान भर सकता है, वो अपना पहला सक्सेसफुल टेस्ट को अंजाम दिया। इवन दोस्तों ये 290 किलोमीटर दूर तक जाके अपने टारगेट को खाली निशाना नहीं बना सकता है, बल्कि किसी भी तरीके के एयर डिफेंस के कार्यरत होने से पहले ही निशाना को तबाह कर सकता है। दोस्तों ये घटना जहाँ पे इस रीजन में एक तरीके से हलचल मचा दिया, तो खाली इस रीजन का देश नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर से भी इस मिसाइल को लेके तब कई तरीके के आवाज उठा। अमेरिका को तब पता चला कि उसके अलावा भी दुनिया के पास ऐसे टेक्नोलॉजिकल महारत है जो ऐसे मिसाइलों को निर्माण कर सकता है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट से पहले तो दुनिया के किसी भी देश के पास मार्क 2.4 से मार्क 2.8 के दरमियान उड़ान भर सकने वाले ऐसा कोई भी मिसाइल नहीं था। इवन आज के जमाने को भी देखा जाए तब भी कुछ ही गिने चुने देशों के पास हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भर सकने वाले मिसाइल है, लेकिन 20 साल गुजरने के बावजूद अगर इस मिसाइल के कैपेबिलिटी को देखा जाए तो ये अभी भी लगभग दुनिया के हर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। फिलहाल दुनिया के पास S-400 जैसे एक ही ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इतने रफ्तार से एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ान भर सकने वाले मिसाइल को मार गिराने का क्षमता रखता हो। दोस्तों 2022 के इस समय को अगर देखा जाए तो अब कई तरीके के ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट और डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है जो मार्क 6 से लेके मार्क 9 के दरमियान उड़ान भर सकता है। और ऐसे में सवाल उठ रहा था कि हाइपरसोनिक मिसाइल के दौर में क्या ब्रह्मोस मिसाइल अभी भी वही पुराना रुतबा रखता है, और ये घटना प्रूफ किया है कि ब्रह्मोस मिसाइल के रुतबे में अभी तक कोई कमी नहीं आया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइलों को भी ताकतवर बनाने का तैयारी किया जा रहा है, जहां पे रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल को नियर हाइपरसोनिक मिसाइल तक रफ्तार में लाने का तैयारी किया जा रहा है और इसके आकार को भी छोटा किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल ब्लॉक डेवलपमेंट के तहत बनाया गया है और इसमें अब तक ब्लॉक 4 तक मिसाइलों का निर्माण किया गया है, जो एक के बाद एक एनहांसमेंट के साथ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए बनाया गया। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट को लेकर बताया जा रहा है कि ये मार्क 4.5 के रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि ब्रह्मोस NG को लेकर बताया जा रहा है कि ये मिनिएचर मतलब छोटे आकार के वर्जन होगा। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिसे हम ब्रह्मोस 2 के नाम से जानेंगे, जो रफ्तार में भी अधिक होगा और साथ ही साथ रेंज में भी अधिक होगा। दोस्तों इन मिसाइलों के अगर रेंज का बात ही हो रहा है तो चलिए एक बार एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर जान लेते हैं, जिसे लेके अब दावा किया जा रहा है कि ये 290 या 400 या 600 किलोमीटर नहीं बल्कि 800 किलोमीटर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। दोस्तों बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल को जब पहले बनाया गया था तब भारत MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के मेंबर ना होने के कारण मिसाइल के रेंज को लिमिटेड रखना पड़ा और केवल मात्र 290 किलोमीटर तक ही इसके रेंज को रखा जाना संभव हो पाया। पर भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के एक एक्टिव मेंबर है, जिससे भारत और रशिया के बीच में ऐसे कोई भी प्रतिबंध नहीं रहा जिसके तहत मिसाइलों के रेंज को लिमिट करना पड़े, और इस वजह से एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइलों के डेवलपमेंट शुरू हुआ। दोस्तों अब तक एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइलों के कई सारे वेरिएंटों का टेस्ट किया जा चुका है, जिनमें 450 किलोमीटर रेंज तक मिसाइलों ने अपने टारगेट को
को निशाना भी बनाया। पर अब बताया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI में जो ब्रह्मोस ए मतलब एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलों के इस्तेमाल किया जा रहा है वो 450 किलोमीटर नहीं बल्कि उससे भी काफी अधिक रेंज मतलब करीब करीब 800 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को हिट कर सकेगा। दोस्तों बेसिकली इससे पहले जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल हो रहा था जो कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के साथ ऑपरेशनल था, वो साधारणतः 300 किलोमीटर रेंज तक ही काम करता था। पर ANI के रिपोर्ट के मुताबिक रेंज को बढ़ाने के काम को अंजाम दिया जा रहा था और जो एक तरीके से काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है, जिनमें मिसाइलों के रेंज बढ़ा है और अब मिसाइलों को अगर हाई ऑल्टीट्यूड से दागा जाता है तो ये आसानी से 800 किलोमीटर के दूरी में जाके टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ध्वस्त कर सकेगा। इवन दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल में कोई ज्यादा बड़े अपडेट या परिवर्तन ना करते हुए ही इन मिसाइलों के रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ा के सक्सेसफुली 500 किलोमीटर तक किया गया है, जहां पे खाली ब्रह्मोस एरोस्पेस को मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में ही तब्दीली करना पड़ा। बेसिकली इससे पहले जब पहली बार एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइलों का टेस्ट हुआ था तब भी बताया गया था कि बिना कोई एडिशनल फ्यूल के या बिना कोई मेजर परिवर्तन के खाली फ्यूल इंजेक्शन में परिवर्तन करते हुए मिसाइल ने 450 किलोमीटर दूरी तक मार किया था। दोस्तों ये एक तरीके से दिखाता है कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइलों को मेजर अपग्रेडेशन के बिना ही एक्सटेंडेड रेंज वर्जन में तब्दील किया सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीबन 40 ऐसे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है जिसे अपग्रेड करते हुए ब्रह्मोस मिसाइलों को कैरी करने लायक बनाया गया है, जो बेसिकली एयरफोर्स के दक्षिण में स्थित तंजावुर एयरबेस में ही तैनात रहता है। पर जब चाइना के साथ भारत के झड़प हुआ था तब भी भारत के द्वारा तंजावुर से इन एयरक्राफ्टों को लेके नॉर्थर्न सेक्टर में डिप्लॉय किया गया था। दोस्तों ये डिप्लॉयमेंट डायरेक्टली चाइना को एक चेतावनी था कि चाइना अगर लिमिट क्रॉस करेगा तो भारत के पास ऐसे हथियार है जिसका इस्तेमाल करके भारत चाइना के डीप अंदर घुस के चाइना के बेसिस और ठिकानों को तबाह कर सकता है। इवन दोस्तों चाइना के पास भी इन मिसाइलों को काउंटर करने का कोई बड़ा बंदोबस्त नहीं है और चाइना इन मिसाइलों को काउंटर करने के लिए एकमात्र रशियन S-400 के ऊपर ही रिलाई करता है। जबकि इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास ब्रह्मोस मिसाइल के सरफेस टू सरफेस वेरिएंट भी है जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जमीनी ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों के अगर हम कुछ और डिटेल जानने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन मिसाइलों के टोटल 3 वेरिएंटों के अब तक डेवलपमेंट किया गया है, जिनमें सरफेस टू सरफेस, सबमरीन लॉन्च वेरिएंट और एयर लॉन्च वेरिएंट शामिल है और ये सभी वेरिएंट में एंटी शिप और लैंड अटैक दोनों ही कैपेबिलिटी है। जबकि भविष्य के लिए एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल के अलावा ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस NG और UCAV मतलब अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल वेरिएंटों के ऊपर काम किया जा रहा है। फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है, जबकि हाल ही में फिलीपीन के द्वारा भी इन मिसाइलों को खरीदने को लेके समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है जो फिलीपीन के आर्मी और नेवी के द्वारा इस्तेमाल होगा। जबकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इनमें और भी कई सारे पोटेंशियल कस्टमर्स है जो इन मिसाइलों को खरीद सकता है, जिनमें साउथ ईस्ट एशिया के देश से लेके लैटिन अमेरिका के देश तक शामिल है, जैसे कि ब्राजील, ब्रुनेई, चिली, इंडोनेशिया, इजिप्ट, मलेशिया, ओमान, साउथ अफ्रीका, वेनेजुएला और वियतनाम। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों के अगर वजन को देखा जाए तो इसके एयर लॉन्च वर्जन का वजन करीबन 2500 किलोग्राम है, जबकि इसके सरफेस टू सरफेस मिसाइलों के वजन करीबन 3000 किलोग्राम है। जबकि मिसाइलों के अगर आकार को देखा जाए तो ये करीबन 8.4 मीटर मतलब 28 फीट लंबा और 0.6 मीटर डायमीटर मतलब 2 फीट डायमीटर का मिसाइल है। इसमें करीबन 200 किलोग्राम के कन्वेंशनल सेमी आर्मर पियर्सिंग ओवरहेड रहता है, जबकि इसमें परमाणु ओवरहेड को भी लगाया जा सकता है। जबकि एयर लॉन्च वर्जन में करीबन 300 किलोमीटर के ओवरहेड लगाया जा सकता है। दोस्तों ये जो मिसाइल है ये असल में 2 स्टेज वाला मिसाइल है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, जबकि सेकंड स्टेज में लिक्विड रैमजेट इंजन है जो इसे सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ान भरने में मदद करता है। दोस्तों ऑपरेशनल रेंज को अगर देखा जाए तो एयर प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल होने वाले मिसाइल को अब तक 400 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल के रूप में देखा जा रहा था, जबकि सी प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल 500 किलोमीटर और सरफेस टू सरफेस वेरिएंट के मिसाइल को 800 किलोमीटर रेंज के मिसाइल कहा जाता है, जबकि इसके एक्सपोर्ट वेरिएंट को फिलहाल 290 किलोमीटर रेंज तक ही रखा गया है। ये जो मिसाइल है ये सी स्क्रीमिंग कर सकता है, मतलब पानी के सतह से लग के उड़ान भर सकता है और इसके निम्नतम उड़ान भरने का ऊंचाई है 10 मीटर। रिपोर्ट के मुताबिक ये 2.8 या 2.9 माक की रफ्तार से उड़ान भरता है, जबकि कई अन्य जगह में दावा किया जाता है कि ये माक 4 के रफ्तार में भी उड़ान भर सकता है। इसमें मिड कोर्स में इंटरनल नेविगेशन सिस्टम, जबकि टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार होमिंग, GPS, ग्लोनेस, गगन सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल हुआ है। और ये जो मिसाइल है ये करीबन 1 मीटर के एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।